Hello everyone. So in the previous class we have discussed about the surface area as well as the volume of the combined solid. Yes. So what we have discussed? Surface area and volume of the combined solid. But in this class I am going to teach you the conversion of solid. क्या पढ़ेंगे? जब एक सॉलिड को दूसरा सॉलिड के शेप में कन्वर्ट किया जाता है तब क्या होता है, ठीक है? सो लेट अस सी, मान लिया जाए दिस इज वन कैंडल, राइट? कैंडल को जब हम क्या करते हैं, ये मतलब जलेगा ना, कैंडल कैंडल जब जलता है, जलने के बाद दिस फाइनली कन्वर्ट इनटू दिस टाइप ऑफ शेप, ये ऐसा शेप हो जाता है ना। या आप मान लिया जाए आप क्या करेंगे, पानी डालते हैं, ठीक है? लेट दिस इज फुल ऑफ वाटर, ये जो है मग, मग में या जग जो बोलते हो, दिस इज फुल ऑफ वाटर। यहां से यहाँ पानी डालेंगे हम, ठीक है? जब पानी डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर था, वाटर का शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप। बट यहाँ पे जो वाटर आ गया, इसका शेप क्या बन गया, क्यूबॉइडल शेप और क्यूबिकल शेप, जो भी होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी देखो, दिस इज सिलेंड्रिकल, बड़ा सा सिलेंडर था, यहाँ पे छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप हो गया। लेकिन क्या पानी का अमाउंट कम होगा या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे जितना पानी था हम लोग यहाँ पे भी उतना पानी डालेंगे, यहाँ पे उतना पानी था, यहाँ पे भी उतना पानी डाला जाएगा। मतलब यहाँ पे एक चीज तुमको खाली याद रखना है, जब कोई भी सॉलिड या कोई भी चीज एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है तब एक ही चीज होता है, क्या होता है, वॉल्यूम समान रहता है और उसका शेप साइज जो भी होता है दैट में चेंज, वो चेंज हो सकता है। बट एक चीज याद रखना, उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। व्हाट कांस्टेंट? सो व्हेन सॉलिड चेंजेस फ्रॉम वन शेप टू अनदर, द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सॉलिड्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे जो था, देखो यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ कैंडल था यहाँ पे भी उतना रहेगा, यहाँ पे जितना पानी था यहाँ पे भी उतना पानी रहेगा, और यहाँ पे जितना पानी था यहाँ पे भी उतना पानी रहेगा, ठीक है? तो चलो एक काम करते हैं, लेट अस सी सम क्वेश्चन, ठीक है? तो बट याद रहे क्या समान रहता है, द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, याद रखना है, ठीक है? तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, एक क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखो, a cone of height 24 centimeter and radius of base 6 cm is made up of modeling K. A child receive it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. तो हुआ क्या, मेरे पास एक कोन था, ठीक है? इस कोन का बेस रेडियस कितना था? The base radius of the cone, this is equal to 6 cm and height of the cone is given by 24 cm. कितना था? 24 cm। लेकिन एक लड़की ने, एक चाइल्ड, छोटे से चाइल्ड ने, मतलब एक बच्ची ने क्या किया, बच्चा जो भी हो, चाइल्ड रिसीव इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, इसको उसने स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया? स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो स्फीयर बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर? ओके, सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट। तो याद रखना कोन का वॉल्यूम क्या था यहाँ पे, तुम तो डायरेक्टली ये आप लिख लेना खुद, आई एम नॉट राइटिंग दिस। रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब 1/3 पाई की जगह पे पाई लिख देते हैं, आर की जगह पे 6 इंटू 6 आर स्क्वायर इंटू एच। So which will be equal to 188 pi. कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लेना, तो दिस विल बी, सॉरी 188 बोला, 288 pi, ठीक है? नाउ लेट्स मान लिया जाए कि यदि, क्योंकि हमको निकालना है ना, जो निकालना है उसको मान के चलोगे, लेट r be the radius of the sphere, what, capital R be the radius of the sphere. So please see, let radius of the sphere is equal to capital R. क्या है? कैपिटल R be the radius of the sphere. Then वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट। हम यहाँ पे और एक चीज क्या करेंगे, देख लो, हम अभी बोले ना कि जब सॉलिड एक शेप से दूसरे शेप में चेंज होता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मतलब इसका वॉल्यूम जो भी होगा कोन का, स्फीयर का भी वही वॉल्यूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
स्फीयर का भी वही वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 288 पाई। चलो एक काम करो, आर क्यूब को इधर छोड़ो और इसको इधर ले जाओ। ये देखो पाई पाई कैंसिल होगा, ये 4/3 इधर जाएगा तो 3/4। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन आई एम गेटिंग आर क्यूब इज इक्वल टू 216 मतलब आर कितना होगा, आर इज इक्वल टू 6 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 6 का क्यूब 216 मतलब आर क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब, सो आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, दिस इज हो सकता है आप लोग थोड़ा सा समझ में ना आए, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा। सर्विस हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। देखो यहाँ पे देख लेना, ये मान लिया जाए कि दिस इज सर्विस हाउस का ओवरहेड टैंक है। क्या है? ओवरहेड टैंक है। ठीक है, सो क्वेश्चन बोला गया सर्विस हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये देखो, दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प, एक अंडरग्राउंड टैंक मान लेते हैं। यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टैंक है, ये या मान लिया जाए यही भी हो सकता है कुछ अंडरग्राउंड टैंक। ठीक है, और इस बड़ा सा को आप चाहे तो ले सकते हैं अंडरग्राउंड टैंक के हिसाब से। तो दिस इज फिल्ड बाय, मतलब ये जो क्या है उसके सिलेंडर शेप का जो ओवरहेड टैंक है, इसका वाटर को मतलब इसको फिल अप करना है। कहां से? हमको नीचे से पानी लाके। ये जो सम्प है ना, सम्प मतलब नीचे वाला अंडरग्राउंड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक से पानी लाना है और आपको यहाँ पे फिल अप करना है। ठीक है, द सम्प हैज डायमेंशन 1.57 मीटर, 1.44 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर, मतलब 0.95 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सम्प क्यूबॉइड शेप में है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया गया है, एंड जो ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड टैंक का रेडियस दिया गया है एंड हाइट दिया गया है। ठीक है, इसका रेडियस एंड हाइट आर गिवन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर from the sump which had been filled. Compare the capacity of the tank with that of the sump. मतलब सिंपल समझने की कोशिश करो दोस्त। यहाँ पे बोल क्या रहा है वो हमको जानना है। ठीक है, बोल रहा है कि जब मतलब देखो यहाँ पे पानी था, ये जो सम्प है ये पूरा, ये मानते हैं क्यूबोइडल टैंक है पूरा, इस क्यूबोइडल टैंक में पानी था, हमको पानी ऊपर में पंपिंग करके ऊपर ले जाना है। ठीक है, पानी ऊपर ले गए, जब ये पानी फुल हो जाएगा, इस टैंक जो ओवरहेड टैंक जब पानी फुल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हाइट ऑफ वाटर बचेगा। मतलब मान लिया जाए ये सम्प है, सम्प में फुल से फुल होके पानी था, तो जैसे यहाँ पे कुछ पानी चला जाएगा तो पानी घटेगा कि नहीं, तो अब इतना पानी है। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, मतलब हमको ये हाइट निकालना है, ये जो हाइट है ना, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। सो लेट अस फाइंड आउट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प व्हेन फुल, जब सम्प में पानी फुल था तब कितना पानी था वो हमको निकालना है। मतलब हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सम्प निकालना है। सम्प का मतलब अंडरग्राउंड टैंक जो कि क्यूबॉइडल शेप में है। ठीक है, क्यूबॉइड शेप में है। फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो यदि हम पुट करेंगे फॉर्मूला में, हमको क्या मिलेगा, 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95 मीटर क्यूब। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था, बट आई हैव कन्वर्टेड इनटू मीटर। ठीक है ना, ओके, सो दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज 0.95 मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओवरहेड टैंक। अब हमको देखना है कि इस ओवरहेड टैंक में कितना पानी रहेगा, मतलब यहां से पानी चला गया तो यहाँ पे कितना पानी रह सकता है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस ओवरहेड टैंक। ठीक है, जब वो फुल होता है, मतलब सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल शेप है तो पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम लेंगे तो क्या होगा, 3.14 पाई की जगह पे आर स्क्वायर 0.6 इंटू 0.6 इंटू एच। देखो इसका भी हाइट 95 सेंटीमीटर है, तो आई एम टेकिंग 0.95 मीटर।
ठीक है। नाउ ये समझ में आ गया, इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे 60 cm मतलब 0.6 मीटर, 95 cm 0.95 मीटर, ठीक है। ओके नाउ अब भाई सिंपल बताओ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम आफ्टर फिलिंग द टैंक, हमको क्या करना है। यहाँ पे मान लिया जाए यहाँ पे 20 लीटर पानी था, यहाँ पे पानी हम पूरा उठाए पंप में, यहाँ पे 5 लीटर अभी भर गया, मतलब अभी यहाँ पे कितना बचा 15 लीटर, क्या किए -20 -5। उसी प्रकार जब सॉन्ग फुल था, नीचे वाला टैंक फुल था, तब इतना पानी था, ठीक है। लेकिन ये जब फुल हो गया मतलब इतना पानी हम भर दिए ऊपर में चला गया इतना पानी, तो पानी कितना बचा, यहाँ पे था ये वाला पानी नीचे वाला था, ये वाला पानी ऊपर चला गया, मतलब अब जो बचा पानी दैट विल बी इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, संप का पानी से ओवरहेड टैंक का पानी माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना पानी बचा आपको मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प व्हेन इट इज फुल माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक, दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पे, इसको और इसको, ठीक है। ओके तो ये कितना होगा, देखो यू कैन डू इट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो देख लें। ये देखो दिस इज 0.95 0.95, ये कॉमन चला गया, ठीक है ना। ये 1.57 और ये देखो 3.14, मतलब इसका डबल ये होता है, इसका डबल ये, मतलब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1.57 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, मतलब 1.57 भी एक चला गया, ठीक है, 1.57 कौन। नाउ देख लो और क्या क्या है, 0.6 इंटू 0.6, यहाँ पे दो 0.6 है, और यहाँ पे देखो यहाँ से हम यदि 0.6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, व्हाट विल लेफ्ट, देखना दिस इज, एक काम करो जस्ट यू कैन डिवाइड, माइनस बोला सॉरी, डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1.44 डिवाइडेड बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6, तो बचेगा कितना 4 बचेगा, इसको लिख सकते हैं आप 0.6 इंटू 0.6 इंटू 4, ठीक है, आप चाहे तो ऐसे बोल के भी लिख सकते हैं, दिस विल बी करेक्ट, ठीक है। तो 0.6 कॉमन चला गया तो बचा कितना 4 माइनस 2, यहाँ पे इधर 4 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है। तो देख लो ये कैलकुलेशन है, ठीक है, आप चाहे तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बट मैं कैलकुलेट पूरा नहीं कर रहा हूं ताकि हम लोग आगे जाके मेरा कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्या होगा इजी हो जाएगा मेरा, ठीक है। नाउ देख लो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हमको करना क्या है, अभी हमको करना है कि यहाँ पे कितना पानी बचा और उसका हाइट कितना है। तो यहाँ पे पूरा टैंक फुल था, पहले पानी चला गया ऊपर, तो अब इतना पानी बचा। लास्ट जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो सम्प है ना, सम्प का हाइट ऑफ द वाटर, इसका जो हाइट है h मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं h, लेट h बी द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोलता है, हमने क्या देखा था, अब देखो भाई यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, ध्यान रहे कि इसका जो लेंथ था, पानी अभी सेम है ना, लेंथ जितना था लेंथ उतना रहेगा, ब्रेड्थ जितना था ब्रेड्थ भी उतना रहेगा, खाली हाइट घटेगा, मतलब अभी जितना पानी बचा दिस इज सेम एज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू स्मॉल हाइट। बड़ा हाइट मतलब यहाँ पे जब पानी फुल था, छोटा हाइट मतलब यहाँ पे जब पानी आधा हो गया, ठीक है। दिस इज सेम एज हम पिछले मतलब देखे थे ना इससे पहले कि कितना पानी बचा हुआ था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोल सकते हैं L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 1.57 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 इंटू 2। L और B का वैल्यू पुट कर लो, देखो L भी सेम रहेगा क्योंकि पानी जैसा का वैसा क्यूबोइडल बॉक्स में ही है, ठीक है, क्यूबोइडल टैंक में ही है, लेंथ ब्रेड्थ सेम,
खाली हाइट घट रहा है, ठीक है। सो पुट कर लो, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ सेम होगा ये। नाउ डू वन थिंग, इसको इधर ले जाएंगे तो दिस विल बी डिवाइडेड, डिवाइड होगा ना, चलो डिवाइड होगा तो h इज इक्वल टू 1.57 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.57 इंटू 1.44। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 0.475 मीटर, व्हिच विल बी इज इक्वल टू 475 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, ओके। नेक्स्ट देख लो अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये तो पहला वाला का पार्ट हो गया ना। बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, ये वाला पार्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ सम्प। समझ में आ रहा है, इसका कैपेसिटी और इसका कैपेसिटी, बड़ा वाला का कैपेसिटी को कंपेयर करो। कंपेयर मतलब क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है भाई, कुछ नहीं, दोनों को डिवाइड कर लो। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक बाय कैपेसिटी ऑफ सम्प, टैंक का कितना हो गया, क्योंकि ये सिलेंडर था हम पहले निकाले थे पाई आर स्क्वायर एच, और सम्प का कितना था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये कितना होगा, कैलकुलेट करोगे तो 1/2 होगा। कितना होगा 1/2। मतलब हम बोल सकते हैं कि तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, जो ऊपर वाला टैंक है ना, कैपेसिटी ऑफ ऊपर वाला टैंक इज हाफ ऑफ कैपेसिटी ऑफ सम्प, नीचे वाला का जितना पानी है इसका आधा यहाँ पे पानी रह सकता है। समझ में आ गया, क्लियर, ओके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. Thickness बोलने का मतलब क्या है वो भी समझ लें। एक कॉपर रॉड था, ये वाला मान लिया रॉड है, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है एक वायर में। क्या किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, वायर में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये जो कॉपर रॉड है ना, इस कॉपर रॉड का जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड लेंथ कितना, लेंथ मतलब बोला जाए तो हाइट, हाइट इज इक्वल टू 8, सॉरी दिस इज 1 मीटर बोला, 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। फिर से बोल देता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका जो डायमीटर है ना, दिस डायमीटर दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ दिस सिलिंड्रिकल कॉपर रॉड इज 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। इट इज ड्रॉन इनटू ए वायर, इसको वायर बनाया गया, लेट मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, व्हिच इज 80 मीटर 18 मीटर 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इसका जो थिकनेस है दिस इज, सॉरी इसका जो लेंथ है ना, लेंथ है 18 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, लेंथ इज 18 मीटर। बोल रहा है कि थिकनेस निकालो, ये पूरा यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस मतलब इसका डायमीटर निकालो, यही होता है थिकनेस, कितना मोटा है मतलब कितना डायमीटर है, ठीक है कि नहीं, कितना मोटा मतलब कितना डायमीटर। तो लेट अस गो, सबसे पहले चलते हैं, डायमीटर ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द थिकनेस, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, लेंथ बोलने का मतलब हाइट, हाइट ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, पुट कर लेना। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम इसके ऊपर, वायर, वायर जो है वायर को देखते हैं। रेडियस ऑफ द वायर हमको निकालना है। देखो याद रखना डायमीटर निकालना है, डायमीटर निकालने का मतलब रेडियस निकालोगे तो डबल कर देना, डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है। थिकनेस मतलब डायमीटर। तो मान के चलते हैं कि रेडियस ऑफ द वायर इज इक्वल टू आर, इसका लेंथ की हाइट कितना देगा, लेंथ का मतलब हाइट, दिस इज लेंथ और हाइट यू कैन से दैट इज इक्वल टू 18 मीटर, यहाँ पे लिखा गया 18 मीटर, मतलब द हाइट ऑफ दिस वायर इज इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर में करोगे और मीटर में करोगे तो 18 मीटर। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेना, ठीक है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पुट कर लोगे। बट नाउ सी द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड कितना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड, कॉपर रॉड का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पुट करेंगे तो पाई की जगह पे, पाई आर स्क्वायर की जगह पे 0.5 इंटू 0.5, एच की जगह पे 8 निकाल लेना, ठीक है। नाउ सी
ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट आई एम गेटिंग, दिस इज 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना होगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब वायर का वॉल्यूम कितना होगा, वायर का वॉल्यूम भी उसी प्रकार, दैट इज वायर का वॉल्यूम भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब पाई की जगह पे पाई, आर स्क्वायर की जगह पे आर की जगह पे आर ही पुट कर लेना, एच की जगह पे आप लोग 1800 पुट कर ले, ठीक है। पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1800 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्योंकि देख लो यहाँ पे, क्योंकि इस शेप को ही इस शेप में कन्वर्ट किया, दिस शेप हैज बीन कन्वर्टेड टू दिस शेप, मतलब रॉड को वायर बनाया गया है। मतलब यहाँ पे भी जितना मटेरियल था यहाँ पे भी उतना मटेरियल, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ टू विल बी सेम, वॉल्यूम ऑफ टू विल बी सेम। मतलब क्या हम बोल सकते हैं, देखो, since the copper rod is converted to wire, we can tell that the volume of wire is equal to volume of copper rod. दोनों का वॉल्यूम समान रहेगा, दोनों का वॉल्यूम समान रहेगा, मतलब हम बोलेंगे जस्ट राइट, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1800, वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल टू 2 पाई, पाई पाई कैंसिल करो, कितना होगा, पाई पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर इंटू 1800 इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे लेट मी टेल यू, कैलकुलेट कैसे कर लोगे आप लोग कर लेना, आर स्क्वायर ये वाला आर स्क्वायर है इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, 2 बाई 1800 होगा कि नहीं, 2 बाई 1800, दिस इज सेम एज 1 बाई 900, ठीक है, 1 बाय 900। जो 1 बाय 900 होता है दैट इज हाउ मच, 1 बाय 30 इंटू 30, बोल सकते हैं ना 30 इंटू 30, इसीलिए आर स्क्वायर क्या होगा, 1 बाय 900 मतलब 1 बाय 30 इंटू 30, मतलब आर कितना होगा, आर इज इक्वल टू रूट निकालेंगे तो 1 बाय 30 सेंटीमीटर, कितना होगा 1 बाय 30 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर यहाँ पे वन थिंग यू प्लीज डू, डायमीटर कितना होगा, डायमीटर इज इक्वल टू, डबल कर लेना 2 बाय 30, डबल मतलब 2 इंटू 1 बाय 30, 2 बाय 30 इज इक्वल टू आई कैन राइट 1 बाय 15 सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हैं 1 बाय 15 सेंटीमीटर, 1 बाय 15 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। सो डायमीटर जितना मतलब थिकनेस ऑफ द वायर भी उतना, मतलब थिकनेस ऑफ द वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 बाय 15 सेंटीमीटर, कितना होगा 1 बाय 15 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्लीज समझने की कोशिश करो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a vessel is in the form of an inverted cone, its height is 8 centimeter and radius of its top which is open is 5 centimeter। मतलब ये देखो एक इन्वर्टेड कोन है, एक वेसल इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, इसका जो ऊपर वाला भाग है ना, ऊपरी सतह जो ऊपर वाला भाग है ये ओपन है, खुला हुआ है, इसमें कुछ डालोगे तो नीचे गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे पानी भर सकते हैं आप, ये वेसल है ऊपर में खुला हुआ है। इसका जो हाइट है 8 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द हाइट 8 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द रेडियस 5 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब फुल होके, वाटर पूरा फुल भरा हुआ है, ठीक है, वाटर इज फुल करके भरा हुआ है, मतलब क्या है, वाटर इज फुल बोल सकते हो, वाटर पूरा पूरा है यहाँ पे, जो ये वेसल है ना, वेसल के टॉप तक वाटर है। Where lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, find the number of lead shots dropped in the vessel। बोलने का मतलब छोटा छोटा जो बॉल्स होते हैं ना, जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर था वो अंदर डाला गया, ठीक है, एक एक करके हम डालने लग गए, ठीक है। तो डालने के बाद ये मतलब गिरता गया नीचे। तो यहाँ पे देखो एक चीज, जब हम छोटा छोटा बॉल्स वगैरह को डाले, अब यहाँ पे पानी फुल था, जब पानी फुल था तो डालने के बाद क्या होगा, कुछ पानी बाहर निकल गया, क्या निकल गया, कुछ पानी बाहर निकल गया, और वो पानी कितना है,
दैट इज द 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोस आउट। यहाँ पे जितना टोटल पानी था उसका 1/4 पार्ट पानी निकल गया बाहर। ठीक है, मतलब सोचो कि यदि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस वेसल, यहाँ पे कितना वाटर था पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कितना वाटर था, दिस इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ द कोन, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल पहले था। ठीक है, कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डालो 1/3 की जगह पे 1/3, पाई की जगह पे आप पाई ही रख लें, एंड आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे दिस इज सेंटीमीटर में हम कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर, आर इंटू आर 5 इंटू 5 5 स्क्वायर इंटू हाइट का मतलब एच। देखो आप लोग पाई को पुट मत करना, ठीक है, पुट करोगे तो क्या होगा, कैंसिल करने में थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकन हो सकता है, क्योंकि पाई पाई हम इजीली काट सकते हैं। ठीक है, वी कैन कैंसिल पाई फ्रॉम बोथ दैट। ओके, सी इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली 200 पाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो, अब क्लियरली, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस आउट, कितना पानी बाहर निकला, कितना पानी बाहर निकला, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोस आउट। जितना पानी था, जितना पानी बोलने का मतलब यहाँ पे जितना था ये वाला पानी से 1/4 निकल गया, तो 1/4 इंटू 200 पाई बाय 3, इसको मैं बोल सकता हूँ 4 1 जा 4 एंड 4 50 जा 200, दैट इज 50 पाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब देख लो, नेक्स्ट थिंग इज, अब क्या बोल रहा है, एक एक करके गिरता गया, क्या, छोटा छोटा बॉल्स वगैरह, लीड शॉट्स वगैरह। ठीक है, मतलब एक लीड शॉट का वॉल्यूम कितना होता है हमको निकालना होगा। लेट द वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की जगह पे पाई, आर क्यूब की जगह पे 0.5 होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि द रेडियस ऑफ द लीड शॉट्स आर, दिस इज प्लीज सी 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। तो मान लिया जाए लेट n लीड शॉट्स आर ड्रॉप्ड इन द वेसल। क्वेश्चन क्या पूछा, कितना लीड शॉट्स वेसल में डाला गया, तो मान लिया जाए हमने कितना डाला, n लीड शॉट्स वर ड्रॉप इन द वेसल। 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमको नहीं पता इसलिए एंड ला रहे हैं। ठीक है, तो एक लीड शॉट का वॉल्यूम इतना होता है, तो n लीड शॉट का वॉल्यूम कितना होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। सो वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पे कितना 0.5 होल क्यूब। क्लियर है, राइट। नाउ देखते हैं, अब सोचो, ठीक है, एक चीज हमको मतलब देखना पड़ेगा कि हम क्या देखें, यहां पे जितना लीड शॉट गिरा उसके हिसाब से ही पानी बाहर आया, मतलब यहां पे लीड शॉट जितना स्पेस कवर किया, जितना वॉल्यूम कवर किया, वहां का पानी बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है ना, जितना लीड शॉट्स यहाँ पे जितना स्पेस लेता है, तो उस स्पेस का पानी, उस जगह का पानी ही बाहर निकला, और वो कितना था, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोस आउट। मतलब हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस आउट। तो n लीड शॉट का वॉल्यूम कितना है, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस आउट कितना है, 50 पाई बाय 3। देख लो, आफ्टर कैलकुलेशन कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, देखेंगे पाई पाई कैंसिल होगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। और ये देखो दिस साइड, इधर मैं क्या कर रहा हूं, n को रखा, n को रखो और सबको ले जाओ, 0.5 क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 4/3 तो 3 डिवाइडेड, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड होगा, मतलब 4/3 को इधर लाओगे तो 3/4 करना है। ठीक है, this will cancel, 3 3 50/4 and ये 0.5 का whole cube। After calculation you will be getting
सॉरी यू विल बी गेटिंग n इज इक्वल टू 100। कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे अदरवाइज आई विल कैलकुलेट इट। ये होगा 2, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 25 है ना। सो ये कितना होगा, नाउ लेट अस कैलकुलेट इट। 25 by this is 0.5 0.5 0.5, you can calculate it, right? ये सब कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। और यहाँ पे और एक 2 भी है, ठीक है, 2 को रख लेना। 0.5 इंटू 2 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.25, मतलब 25 by 100, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 25 by 100, 25 25 कैंसिल, 100 हो जाएगा। हेंस दिस विल बी 100, ठीक है। सो हाउ मेनी लीड सॉर्ट्स dropped in the vessel? So 100 lead swords were dropped in the vessel so that 1/4 of water flows out.